अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रिपल काउंटर जो है ना, सॉरी, रिपल जो एडर है आपका, वो कैसे वर्क करता है और उसके अंदर आप किस तरीके से 4 बिट नंबर्स का सब्ट्रैक्शन आप क्रिएट कर सकते हो। और वो सर्किट और इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने उसकी जो है ना वो देखी थी। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है ना उसमें दूसरा जो प्रॉब्लम था, जो डिले का प्रॉब्लम था, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिले का प्रॉब्लम क्यों आता था? डिले का प्रॉब्लम इसलिए आता था कि हर एक एडर को प्रीवियस के लिए ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। मतलब हर एक जो वैल्यू है बिट की, तो वो तभी आपकी ऐड होगी जब आप प्रीवियस जो आपके पास कैरी जो है वो आ जाएगा। तो कैरी आप प्रिडिक्ट पहले करोगे, फिर उसके बाद जाके आप उसको करोगे। तो ये इसमें डिले का एलिमेंट आ जाता है। तो हम उस चीज़ को जो है ना वो सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन ये है कैरी लुक का हेडर। अब ये जो है ना कैरी लुक का हेडर हेड जो है ना, ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है डिले का। अगर आपके पास प्रॉब्लम आए स्पीड के लिए, कि स्पीड जो है ना इससे आपकी जो है ना तेज़ होती है आपकी सर्किट की। दूसरा जो है इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम हम एंड पे देखेंगे कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आता है। तो फिलहाल हम लोगों ने देखा रिपल से जो है ना वो आपके पास रिपल एडर जो है वो जहाँ पर आपके नंबर ऑफ बिट्स को ऐड करता है वहाँ पे प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। प्रॉब्लम ये है सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती और उसमें हम डिले का एलिमेंट आता है। उसका सॉल्यूशन नंबर 1 जो था वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं। वो एक एक्स्ट्रा सर्किट लगाया और इसमें जो है वो डिले के एलिमेंट को रिमूव करने के लिए आप कैरी लुक का हेड जो है ना वो जो है उसके ज़रिए जो है हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वो उसको देखते हैं। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, छोटे सा टर्म है। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, उसको करने से पहले एक चीज़ देखो। अगर हम 3 बिट की बात करें तो फुल एडिशन में आपके पास ज़्यादा जब कैरी की बात आ जाती है तो कैरी में जो है वो हमेशा हमेशा हमारे पास 3 बिट्स आ जाते हैं। तो 3 बिट से मुराद आपके पास जो टेबल है वो कुछ इस तरह का बनता है। तो हम इसमें जो है सम को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि नाम में ये है कैरी लुक, और प्रॉब्लम भी हमारी कैरी की वजह से ही जनरेट हो रही है, सम की वजह से जनरेट नहीं हो रही। तो हम लोगों ने कैरी को कंसीडर करके हम लोगों ने सर्किट जो है ना वो ड्रॉ करना है। तो सर्किट हम तभी बनाएंगे जब हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, और एक्सप्रेशन अगेन हम टेबल की मदद से जो है वो जनरेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास वही सम का और 3 बिट वाला जो फुल एडर का आपका टेबल था ये बिल्कुल वही है। उसमें से हमने सम को स्किप कर दिया। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करना है, कैरी के रिजल्ट को। ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने उसके जहाँ पर कैरी आपका ऑन है, मतलब आपकी मिन टर्म आपकी ऑन है, यहाँ पे वैल्यू आपकी ऑन है, 1 आ रही है, उस जगह को आप लोगों ने देखना है और वहाँ से हम लोगों ने एक्सप्रेशन जनरेट कर लेना है। सिंपल। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं 2 तरह के आपके पास सिचुएशन है कि आपके पास ए और बी दोनों जब ऑन हो तब आपके पास कैरी ऑन है। तो उस केस के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन ये बना लिया ए और बी। ठीक है। और अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पर आपका ए 0 हो सकता है और दूसरा आपका बी हो सकता है, और ए 1 हो सकता है और दूसरा आपका उसका कम्प्लीमेंट हो सकता है, तो और दोनों के साथ आपका सीन हमेशा ऑन होगा। ठीक है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी तो ऐसे है कि एक आपका 0 है और दूसरा 1 है, लेकिन इस केस में सीन आपके पास जो है ना वो ऑफ है। ठीक है, कैरी नहीं है कुछ भी। जब आपके पास कैरी होंगी वैल्यू, ठीक है, और उसके अलावा इस तरह की सिचुएशन हो कि जिसमें कभी ए ऑन है, कभी ए ऑफ, ए जो है ना वो कम्प्लीमेंट है, कभी बी है तो एक उसका जो है वो उसका कम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से अगर आपके पास सिचुएशन हो तो उसमें लाइक इस तरह की, अगर ए है और दूसरी बी है तो उसके साथ हमेशा हमारा सी होना चाहिए। और दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर आपका ए है और उसका दूसरे का जो है कम्प्लीमेंट है, तो आपके पास ये सी इन तब भी आपके पास ऑन होना चाहिए। ये 2 सिचुएशन आपके पास ऑन होनी चाहिए। तो अगर सी आपका 0 होगा तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, सी का 1 होना लाजमी है। ठीक। तो इस तरह की को अगर आप देखो गौर से तो ये आपका कुछ सी तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ये जो है ये आपका ऐसे एक्सक्लूसिव पार्ट से नहीं बन रहा,
डायरेक्ट भी लिख सकते हो हम, बट इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो क्यों ना हम इसको एक्सक्लूसिव फॉर के साथ ही लिखें। तो ए एक्सक्लूसिव फॉर बी कर दो, तो आपके पास ये जो सिचुएशन है ना आपकी बन जाती है कि हमारे पास जो है वो सी हमेशा आपका ऑन होगा और ए एक्सक्लूसिव फॉर बी। तो ये एक्सप्रेशन इसका हो गया और दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो गया, उसका ए और बी का हो गया। ठीक है, तो चलो इसको अब देखते हैं कि फुल आपके पास जो एक्सप्रेशन है ना वो कुछ इस तरह से निकल आएगा। एक आपका ए बी और दूसरा ये जो भी हम लोगों ने देखा ए और बी का एक्सक्लूसिव और सी इन जो है ना वो आपका ऑन होना चाहिए, फिर ही आपका रिजल्टेंट जो सी आउट है वो आपका ऑन होगा। ठीक, और अगेन यहाँ पे बता दूं ये टेबल जो है वो हमारा फुल एडर का था और फुल एडर में से हमने सम को जो है वो स्किप कर दिया। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कैरी के ऊपर फोकस करना है क्योंकि सम के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ कैरी के साथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो टर्म्स है ना इनके नाम जरा याद रख लो। ये जो आपका ए पी है इसको हम कहेंगे जनरेटर, कैरी जनरेटर, और ये जो है ना आपका इसको कहेंगे प्रोपिगेशन, क्योंकि इससे आपकी जो है वो जो आपका डिले का एलिमेंट था प्रोपिगेटेड डिले भी कह सकते हो, और इसको प्रोपिगेटेड कैरी भी कह सकते हो। तो प्रोपिगेशन आपने डिले इसको कहना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर अगर देखो वही जो आपकी वैल्यू निकल रही थी, एक्सप्रेशन जो आपका निकल रहा था, इसको अगर आप गौर से देखो ये कुछ सेम सेम आपका जो है वो सब्ट्रैक्शन जो हम लोगों ने की थी फुल एडर के सॉरी सब्ट्रैक्शन कह रही हूँ, एडर जो हम लोगों ने किया था फुल एडर के साथ जो दो हाफ एडर को यूज करके हम लोगों ने फुल एडर बनाया था, तो उस किस्म का कुछ आपको सर्किट लग रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें देखा था फुल एडर को हम एक्सक्लूसिव फॉर वाले सर्किट के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ विद एक्सक्लूसिव फॉर वाले सर्किट के साथ। ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस लेक्चर को अगेन देखो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि विद एक्सक्लूसिव फॉर और विदाउट एक्सक्लूसिव फॉर कैसे वो सर्किट था। अच्छा जी, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है, ये जो आपका रिजल्ट निकल रहा है ए एक्सक्लूसिव फॉर बी से, तो उस वाले को हम कहेंगे पी, और उसके अलावा जो आपका कैरी है उसको हम कह देंगे जी। और ये फर्दर आगे आपका जो है ना वो रिजल्टेंट जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो आपकी सम और कैरी आपका जनरेट करके निकालेगा। तो कुछ इस किस्म का हमारा सर्किट अभी बनेगा, तो अभी हम उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो है ना एक चीज़ ज़रा देख लो, यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन जनरेट हुई है उस इक्वेशन को देखो, तो उसमें हमारे पास है ए बी प्लस ए एक्सक्लूसिव फॉर बी डॉट सी इन। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस इस चीज़ को हम लोगों ने पी कह दिया और इसको हम लोगों ने जी कह दिया। तो ये हमारे पास जो असली हमारा एक्सप्रेशन है ना वो कुछ इस तरह है। ठीक है, आप डायरेक्ट इन ए बी को भी यूज़ कर सकते हो, बट आगे चल के हम लोगों ने इसमें एक्सपेंड करना है इस एक्सप्रेशन को, तो उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इन वैल्यूज़ को हैंडल करना, तो इसलिए हमने उनका नाम रख दिया पी और जी रख दिया। तो अभी हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 बिट या 4 बिट वाला नंबर है, तो हम लोगों ने उसमें डिले का एलिमेंट रिमूव करना है। तो उसमें क्या करेंगे कि सपोज आपके पास 4 बिट नंबर है 1 2 3 4, या 4 बिट नंबर है, तो पहला बिट जो है उसके लिए हम कहेंगे ये आई, फिर देन उसके बाद जो है वो ज़ीरो है, मतलब पहली बिट के जो नंबर है वो आपका ज़ीरो होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब ये उसकी सीरीज को शो कर रहा है। फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, ये बिट्स को शो कर रहा है। तो इस चीज़ को आइट्रेशन को काउंट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल रख दिया है आई का, और ये क्या कर रहा है इसकी आइट्रेशन को चेक कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो चलो बारी बारी इसको करके देख लेते हैं सॉल्व। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी आपका जो था मेन इक्वेशन आपकी ये थी, वो क्या करेगी कि पहली में तो जो है ना हम लोग ऐड करते नहीं है, वो पहला तो आपके पास डायरेक्ट ही निकलेगा, जो आपका कैरी है वो डायरेक्ट ही जनरेट कर देगा। तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और आपके पास जो मेन जो है ना वो इसमें कोई आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं 1 के ऊपर। अब ये जो P1 है, इस P1 के साथ जो C है, ये इस C में से हमारे पास I माइनस 1 करो, तो यहाँ पर हमारे पास अगर ये क्या उसे कहते हैं I जो है हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास 1 है, तो हम इसको करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है C0 पे आपने किसकी वैल्यू पुट करनी है, पूरे के पूरे इस
जो इस कैरी का जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी उसकी पूरी पुट कर देनी है। तो कुछ इस तरह से आपका निकलेगा कि C1 की इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब इस C1 की इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो है ना, इसको जब एक्सपेंड करेंगे और P1 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो आपके पास कुछ इस तरह से निकलेगा। सपोज हमने अब करना है I2 आइट्रेशन पे है, तो I2 आइट्रेशन के अंदर रहते हुए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस C1 मतलब ये अब आपके पास, क्योंकि हमें पता है I-1 है, तो I की अभी वैल्यू क्या है 2, और 2 में से 1 निकालो तो कितना रह गया 1। तो अब नेक्स्ट जो कैरी निकालना है तो प्रीवियस कैरी इसमें ऐड होगा, ऐड होने के बाद आपका C2 निकल आएगा, ठीक है। और ये जो है ना, देन उसके बाद इसकी वैल्यू को, पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और आपके पास C2 की फाइनल वैल्यू कुछ इस तरह से निकल आएगी। तो अब देखो एक्सपेंड होता जा रहा है, C1 पे था, C0 पे था, तो छोटा एक्सप्रेशन, बड़ा एक्सप्रेशन, और बड़ा, और मज़ीद बड़ा, और इसको करोगे तो C2 की जगह आपको पूरे का पूरा ये एक्सप्रेशन जो है ना यहाँ पर लिख देना होगा C2 की जगह, फिर P3 को जो है ना अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम लोगों ने अगर डायरेक्ट A और B हम करते तो इससे एक्सप्रेशन और कॉम्प्लिकेट और लंबा हो जाना था। तो P और G को यूज़ करते हुए हम लोगों ने बना दिया, तो इससे हम डायरेक्ट जो है ना सर्किट हम बना लेंगे। अब यहाँ पर आपके माइंड में आ सकता है कि यहाँ पर भी तो डिले आ रहा है, कि मतलब प्रीवियस के ऊपर कनेक्ट किया जा रहा है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर एक कैरी का जो है ना सर्किट बना रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैरी को प्रिडिक्ट करेगा। उसका काम जो है प्रिडिक्शन है, और ताकि वो सम को जो है ना स्पीड के साथ आपकी जो रिक्वायर्ड आपको जो कैरी होगा वो दे दे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि जिस तरह ये इसकी जो डायग्राम है उसको देखो, जो हम लोगों ने फर्स्ट निकाला था उसका जो C1 था, ठीक है, उसका जो है बिल्कुल सिंपल सा आपका सर्किट बना था। फिर उसके बाद बढ़ता गया, फिर उसके बाद बढ़ता गया, और ये जो पूरे का पूरा सर्किट है ना, इसको हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर एडजस्ट कर देंगे। अब ये पकड़ के समझ लो, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दी एंडिंग वैल्यू, देखो P2 G2 P1 G1 P0 G0, ठीक है। समझ लो ये ब्लॉक डायग्राम के अंदर ना ये सर्किट है, और ये सर्किट जो है ना सिर्फ और सिर्फ इसने कैरी को ही जनरेट करना है, ठीक है। और देन उसके बाद सपोज हम यहाँ पर 3 पे हैं, हमें जो सम जो है ना यहाँ से हम लोगों ने ये निकाला है, तो वो क्या करेगा, अपने प्रिडिक्ट कर लेगा और बाईपास करवा लेगा अपनी रिक्वायर्ड जो उसको कैरी चाहिए होगा उसको निकाल के, तो फ़ौरन से जो है ना डायरेक्ट आपको जो है रिजल्ट निकाल कर दे देगा। तो हमें नहीं, जो आपका सर्किट है प्रीवियस रिपल के अंदर जिस तरह डिले था उस तरीके से करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली वो इसके साथ इन्वॉल्व होगा। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पर इसके ये है कि आपको नंबर ऑफ गेट्स एक्स्ट्रा यूज करने पड़े हैं, सर्किट्स जो है ना उसकी उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है, और एक्स्ट्रा आपकी कॉस्ट इसके अंदर लग रही है। तो ये नुकसान है, बट आपको स्पीड प्रोवाइड हो रही है तो कोई मसला नहीं। तो ये इसका फ़ायदा है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो मुझे आप बताना, पूछ लेना। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।